हम चाट फुल्की चाउमीन 30 फुट का मैं अशोका पिलर बनवाऊंगा। उसके बाद में 5 फुट का मैं बेबी बुद्धा बैठाऊंगा। तो बुद्धिस्ट ही धर्म में मेरा ध्यान होगा, वैसे मेरा भी सोच है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल में। और मेरे साथ लुम्बिनी नेपाल के एक साथी मौजूद हैं। इनका जो है कि यहाँ पे छोटा सा शॉप है, दुकान है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है कि पानी पूरी जिसको बोलते हैं इंडिया में, जरा के भोजपुरी में फुचका बोलल जाला, फुल्की, वो चीज़ का इनका दुकान है। और चाउमीन वगैरह बनाते हैं। काफ़ी अच्छा दुकान है। आप सब अगर आएँ तो यहाँ पे आप सब खा सकते हैं। अपना दुकान है यहाँ पे। आप दिखा दीजिए बाहर किस मोड़ पे है, यहाँ से जहाँ से पोखरा जो है कि बना। तो इनसे हम सब बातचीत करते हैं और समझना चाहेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, दुकान कैसा चलता है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम भीम बहादुर चौधरी है जी और हमारा घर नेपाल में है जी। हम लुम्बिनी 1 नंबर बस पार्क गेट के अंदर हमारा दुकान है जी। हम चाट फुल्की चाउमीन बेचते हैं। और क्या पूछना चाहिए? यहाँ पे कितना दिन से आपका ये दुकान चल रहा है? हम एसएलसी जब दे रहे थे, एसएलसी देने के बाद मैं गरीब परिवार का था, तो हमको पैसा नहीं हो पाया, मैं नहीं पढ़ लिख पाया। तो मैं उसी के बाद मैं यही पानी पूरी बेच रहा हूँ यहीं लुम्बिनी में आकर के। 12 वर्ष हो गया। 12 वर्ष, बहुत अच्छा। और बीच में आपने दुकान का कोई परिवर्तन किया? पहले मतलब ऐसा तो नहीं रहा? पहले मैं ठेला में बेचता था। अच्छा। तो ठेला में बेचते बेचते मैं कुछ पैसा बैंक से ऋण निकाल के 1 लाख रुपया तक, फिर यहाँ विकास कोष के कर्मचारियों से हेल्प लेकर के ऐसे दुकान बनाया। लगभग कितने कस्टमर आते होंगे आपके यहाँ एक दिन में? अब ऐसे तो इतना समय सीजन है, आदमी को बहुत आना चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ दिखाई नहीं रहा। मालूम हो रहा है कि पर साल जैसे नहीं सीजन लगेगा जैसे लग रहा है। व्यापार का कोई मूल्य नहीं है। पहले 2, 4, 10 हज़ार तक व्यापार होता था एक दिन में, लेकिन अभी तो 1000 रुपया नहीं बिक रहा है। क्या हो गया? ये शुक्रवार दिन कम से कम 2000, 3000, 4000 तक का व्यापार होना चाहिए, लेकिन 1000 रुपया नहीं बिक रहा है। मतलब आस में लगे हैं कि आएंगे आदमी, होगा व्यापार। ये नहीं है कि इतना जल्द नहीं होगा। अभी मतलब आने वाले टूरिस्टों की संख्या अभी कम है। 25% है। 25% है अभी, यानी कि अभी 75% लोग आने वाले हैं। हाँ। जो कि अभी नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कत है लोगों के पास, ये सामान्य रूप से कहा जा सकता है। आपका दुकान जो है कि इस लुम्बिनी में है जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, वैसे महापुरुष का जन्म हुआ। और आपका जो है कि दुकान जो शॉप है बिल्कुल उस रास्ते में पड़ रहा है। और यहाँ से देखें तो उनका जो है कि जहाँ पे जन्म हुआ है वो भूमि यहाँ से बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर आप पैदल जा सकते हैं। हाँ, यहाँ से वो भूमि जो है कि दिखाई दे रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है इस जगह पे? इस जगह पर क्या क्या, हम उन्हीं के घर में पैदा हुए हैं। दो कितने लोग आते हैं करोड़ों रुपया लगा के, लाखों रुपया लगा के देश विदेश से आते हैं। हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं। हम तो सोचते हैं भगवान जब जन्म दे बुद्ध, तो हमें इसी जगह पे जन्म दे। ये बड़ी गर्व क्योंकि शांति की, ये शांति का प्रक्रिया फैलाए हैं और शांति ही यहाँ पर रहता है हमेशा। आप कहीं पर भी जाकर सोच सकते हैं, कोई आपको टच नहीं करेगा। अगर कोई मतलब सोचिए, 0 पॉइंट नहीं सोच सकते हैं कि आपको कोई ऐसे रेप लगा के चल जाए। खाली आप ईमानदारी पूर्वक रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से, भाई से भी पूछेंगे तो गलत रूटेशन नहीं बताएगा, गलत जवाब नहीं देगा, आपको आपका मंजिल तक पहुँचाएगा जी। और कोई छूट ही गया है, ईमानदारी पूर्वक कह रहा है कि हम छूट गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर चंदा लगा के उसको हम भेजते हैं उसके घर तक। बहुत अच्छा। तो आप सब देख सकते हैं, यह पहल एक बुद्ध की धरती पे हो रही है कि अगर बाय द वे कोई टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आता है और वापस जाने में छूट जाता है, तो जो है कि ये लोग अपने चंदा के बल पर इकट्ठा चंदा करके और उस व्यक्ति को उनके घर पहुँचाते हैं। अगर आप सब ऐसा काम करते हैं, आप सब हमारे ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत आपको साधुवाद, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग जो है कि इस प्रकार का काम करते हैं। एक व्यक्ति तभी समझ सकता है जब उसके परिवार का कोई सदस्य बिछड़ जाता है, बहुत ही दुख होता है। और आप सब ऐसा सहयोग करते हैं, ऐसा होना चाहिए। बुद्ध का ज्ञान जो है कि यही कहता है। तो ऐसी है कि ये जो भाई साहब हैं, ये एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, एक शॉप चला रहे हैं। पानी पूरी का ही दुकान है, लेकिन इनका एक बचपन से एक सपना रहा है
कि मैं जब बड़ा हूँ, मैं जब 2 पैसे कमाने लगूँ तो मैं महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा बनवाऊँ और सम्राट अशोक जो अपने जहाँ-जहाँ विजय हुआ था वहाँ पे जो स्तंभ लगाए थे, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जहाँ-जहाँ उपदेश दिए थे, जहाँ-जहाँ उनकी संस्कृति रही है, वहाँ-वहाँ सम्राट अशोक जो है कि अपने विजय स्तंभ को लगवाए हैं। तो उस प्रकार का एक विजय स्तंभ लगे और महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा लगे। सर, क्या आपने इस दुकान के वजह से या फिर आप इस प्रकार से सक्षम हो पाए, आप क्या लगा पाए हैं मूर्ति? अभी तो मैं नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मेरा सोच है जी। मैं जब से मतलब मैं शिक्षित होने लगा हूँ तब से मेरा सोच ये हो गया है कि मैं एक दिन ऐसा कमाऊँ, उसके बाद मतलब सन प्लस बचपन का मूर्ति मैं उसके ऊपर बैठाऊंगा। मेरा यही सोच, मेरा यही रटन रहता है जी। मैं भले ही हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू में नहीं मरूंगा, लेकिन मेरा मरना ही नहीं है। मुझे लाल जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे उन्होंने भले हिंदू में पैदा हुए थे, लेकिन उनका सोच था कि मैं मरूंगा तो बुद्धिस्ट ही धर्म में मेरा देहांत होगा। वैसे मेरा भी सोच है। मैं वैसे ही मैं उन्हीं के, ये जो है सब बुद्ध नगरी है, मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, सब बुद्धिस्ट हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सोसाइटी देश होने के नाते से यहाँ पर सब हिंदू हैं अभी रहेगा और कुछ देर के बाद सब बदलाव हो जाएगा, क्योंकि सब जान रहे हैं, कौन नहीं जानता है। एक चीज़ मैं और आप सबको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब भारत के धरती पे जन्म लिए, दूसरे देश में ज्ञान प्राप्त किए और उनका ये मैसेज रहा पूरे दुनिया के लोगों को कि वो हिंदू धर्म में जन्म लिए लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। अंततोगत्वा वो बुद्ध धर्म को स्वीकार किए। लेकिन उस भारत के धरती को छोड़ करके आप देखिए पड़ोसी देश नेपाल की धरती से इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, और मैसेज ये दिया, मैंने हिंदू धर्म में जन्म जरूर लिया है लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये बाबा साहब की बातों को कितना ये अनुसरण कर रहे हैं, कितना उन बातों को ये मान रहे हैं, और इनका जो सपना है वो जल्दी, अभी तो आर्थिक रूप से ये सही नहीं है क्योंकि पैसे की इनको दिक्कत है। आने वाले समय में अगर ये जब सही हो जाएंगे तो ये अशोक स्तंभ, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा ये जरूर स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से ये अपना काम कर रहे हैं और 2 पैसा बचाने का काम कर रहे हैं। मैं सर एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो भी टूरिस्ट इंडिया से आएँ या फिर इस क्षेत्र के जो बुद्धिस्ट लोग आएँ वो आएँ इनके दुकान पे, इनको दान न दें, ये इस बात को मैं भी नहीं कहूँगा, लेकिन आप इनके दुकान पे 10 रुपये का जो है कि कुछ खरीद के खा लें, ये इनके लिए बहुत ही बड़ी मदद साबित होगी। और आप यहाँ पे एक परिचय आप अपना बता दीजिए दुकान का प्रॉपरली, कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से आए आपको खोजते हुए तो क्या खोज के, कहाँ खोजे, क्या नाम से खोजे, आप बता दीजिए। जैसे आपको फेमस है लुम्बिनी म्यूजियम जी, म्यूजियम के आगे पे पड़ता है वो, उसका नाम है 1 नंबर बस पार्क। 1 नंबर बस पार्क में आप आएंगे तो वहाँ पर एलिना चाट भंडार कह के मेरा दुकान है। एलिना चाट भंडार में आएंगे तो आपका स्वागत होगा और आप हमारे दुकान पे आएंगे, खाएंगे। नहीं खाएंगे तो भी हम पानी पूछते हैं, कोई भी रास्ते का आदमी आता है तो हमको उनको उतना संस्कार देते हैं अपना, जी हाँ, उतना इज्जत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।